जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वो बेहोश थी, तो फिर उन्होंने कहा कि ये निशान जो इसका है ये पहले था, कोई क्या मसला। उसको उसके वालिद लेके आए हैं, वो मुर्दा हालत में, और उसके गले पर रस्सी का निशान है। दोनों बच्चियों को भी पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, उनसे बयान भी ले रही है। इब्तदाई स्टेटमेंट आई हुई यही आई है कि ये काफी देर से वॉशरूम गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज और मैं हूं खावर मुगल। इचरा में अफसोसनाक सानिया पेश आया है। 10 साला नईमा जो कि घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई और वापस जो है उसकी लाश आई। ये मुबैना कत्ल है या फिर खुद इस हवाले से तो बाद में ही पता चल सकेगा। इस वक्त बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया है और यहाँ से फिर जो है वो बाकायदा डेड हाउस जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन है, बच्ची के अहले खाना से भी बात करेंगे और दीगर जो यहाँ पर अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है। बच्ची नईमा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है, 10 साल की बच्ची थी, ये हुआ क्या, आपको कैसे पता चला कि ये हुआ हो गया? घर सोया हुआ था तो कॉल आई है मुझे घर वालों के नंबर पे कि आपकी बेटी बीमार बेहोश हो गई है। मैं फौरी तौर पे भागा हूँ। जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वो बेहोश थी, या जो भी मामला था उस टाइम बहरहाल वो उसको सुध बुध कोई नहीं थी। मैंने वैसे ही उठाया, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके आ गया। इधर लेके आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो फिर उन्होंने कहा कि ये निशान जो इसका है ये पहले था, कोई क्या मसला, कि पहले कोई निशान नहीं था इसका। पुलिस ने आपसे रब्ता किया? अभी तक पुलिस ने कुछ बताया? पुलिस वगैरह आई थी, अभी सारे पता करके गए हैं। अब वो जाए वो कुआ पे मौजूद है। अच्छा, आपकी 2 बच्चियां दीगर भी इसके साथ ही पढ़ती थी, 3 बहनें, तो उन्होंने बच्चियों ने कुछ बताया आपको? बच्चियों से भी कोई मुलाकात नहीं मेरी हुई उसके बाद। तो ये जो नईमा बच्ची है, खुदा ना करे कोई डिप्रेशन या इसको ट्यूशन से कोई इशू था, कोई इसने कभी बताया होगा ट्यूशन में कोई? सबसे ज्यादा मेरी शरारती बच्ची। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, और अगर जिन्होंने ये किया है तो उस आपके लिए जाहिर है इंसाफ भी हो। तो 1.5 साल से बात पढ़ रही थी जी, अगर ऐसा कोई होता तो बच्ची बताती, और वो कोई यानी कभी पहले ऐसा केस आया नहीं है सामने। डिप्रेशन भी अगर बच्चे को हो तो डिप्रेशन में वो इस तरह का काम तो नहीं होता। छोटी बच्ची है, जाहिर है। किस क्लास में 6 में थी, 5 में माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल से 2nd पोजीशन आई है। 5 में, अब 6 में गई। आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये बच्ची के वालिद हैं और इनके जाहिर है इन पर इस वक्त क़यामत टूट पड़ी है कि इनकी लाइक फाइक बच्ची, जिस तरह ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने दूसरी पोजीशन ली और 6 क्लास में वो पढ़ती थी, और अफसोसनाक सानिया आया हुआ। अभी तक जो है वो यही इतलात है कि अभी तक पुलिस ने भी इनको कुछ नहीं बताया कि असल में वो हुआ क्या है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। मज़ीद इस केस से जुड़े जो भी हकाइक होंगे हम आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। मेरे साथ बच्ची के ताया जान मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, ये क्या हुआ? ट्यूशन सेंटर था, अकेडमी थी, ये हुआ क्या आखिर? ये ट्यूशन सेंटर है, घरेलू ट्यूशन सेंटर है। वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ाती हैं और बच्चियाँ 1-1.5 साल से ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जा रही हैं। लेकिन आज कोई अजीब मामला हुआ कि 1-1.5 बजे अपने टाइम पे गई हैं, वो ट्यूशन गई हैं, लेकिन वहाँ से 4, सवा 4, 4:30 के दरमियान फ़ोन आता है उसके वालिद साहब को कि ना आपकी जो दरमियान वाली बेटी नईमा है वो बेहोश है। तो वालिद जो है वो भाग के वहाँ से निकलता है घर से, और वो रास्ते में से दोस्त को पकड़ता है, वहीं पे गली में से किसी को बिठा दोस्त को लेता है और मोटरसाइकिल पे उनके घर से जाके अपनी बेटी को उनके बेड से नीचे उठाता है और हॉस्पिटल ले आता है। जब यहाँ पे पहुँचता है तो बच्ची मर चुकी होती है, बच्ची डेड हालत में आती है। और ये जब देखते हैं तो गली पे बच्ची के निशानात पाए जाते हैं। तो जब बच्ची के गले पे निशानात देखकर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मामला कोई और है, तो वो उसको पुलिस केस दे देते हैं। सर, आपने बताया कि इतने 1-1.5 साल से बच्चियां वहां पर पढ़ रही थी और आपके जाहिर है घर के पास ही ये ट्यूशन सेंटर था, तो क्या कभी बच्ची ने किसी किस्म का खदशा जाहिर किया हो? और आपने बताया कि 3 बहनें वहां पर पढ़ती थी। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, बताया नहीं कभी इसने। अब अल्लाह आलम कोई मामला हो या ना हो। अच्छा, लेकिन उस ट्यूशन सेंटर में कोई लड़के भी पढ़ते थे कि खाली बच्चे पढ़ते हैं? छोटे बच्चे पढ़ते होंगे। अच्छा, नौजवान नहीं पढ़ते? मेरा नौजवान ज्यादा इसके मामले में इंफॉर्मेशन उसका वालिद दे सकता है, तो मैं गया नहीं। अच्छा, ये ट्यूशन सेंटर एग्जैक्टली है कहाँ पर? ये हकीम बोर्ड वाला शेड इशफाक की गली है, हकीम बोर्ड वाला, उनके पास वहाँ पे करके। तो अभी तक जो पुलिस है उन्होंने कुछ बताया कि ये हुआ? नहीं, उनसे रब्ता नहीं हो सका। यानी कि मुख्तलिफ ऐसे फोन तो आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई इब्तदाई तफ्तीश में कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हुई, उन्हें किसी ने कोई नहीं बताया। सही है। पुलिस ने वैसे आपसे रब्ता किया? जी, पुलिस तो बार बार आते में है जी।
ठीक है। ये यहाँ पर जो है इस वक्त अहले खाना मौजूद है। आप भी मोहल्लेदार हैं, आप रिश्तेदार हैं? अच्छा, यहाँ पर जो है वो इस वक्त अहले खाना मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो रिश्तेदारों की, अजीज़ो अकारब की जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एक अफसोसनाक सानिया जो है वो यहाँ पर पेश आया है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान भाई, ये बताइएगा ये क्या सानिया हुआ है? बड़ा अफसोसनाक सानिया है कि 10 साल बच्ची ट्यूशन सेंटर से और गले पे निशानात भी हैं। अभी तक की क्या इतलात हैं आपके पास? अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन है? देखिए, जिस वक्त मुझे इसके पता चला इस केस का, तो मैंने फौरी तौर पर जो एसपी मॉडल टाउन है असद, उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि 5:30 बजे पुलिस को हॉस्पिटल से एक कॉल मौसूल हुई है जिसमें बताया गया कि एक बच्ची जो है उसको उसके वालिद लेके आए हैं, वो मुर्दा हालत में और उसके गले पर रस्सी का निशान है। इस वजह से ये पुलिस केस है, तो आप इसको खुद आके देखें। ये बच्ची रिसीव डेड हुई है, इसकी मौत हो चुकी हुई थी। अब इसके पसे पर्दा क्या हकायक है, इस पर पुलिस ने जब काम शुरू किया तो यहाँ पर उनके ताया जो है, उनसे आपकी भी बात हुई, मेरी भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तकरीबन 1.5-2 साल से इचरे में ही एक ट्यूशन सेंटर जो बना हुआ है उनके घर के करीब, जहाँ पे 2 बच्चियां जो हैं वो पढ़ाती हैं, उन्होंने कॉल की इनके वालिद को कि इस तरह आपकी बच्ची वॉशरूम में गिर पड़ी है। जिस वक्त ये वहाँ पे पहुंचे तो बच्ची को बेड पे लिटाया गया था। इन्होंने बच्ची को फौरी उठाया, वहां से उसको अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो इतनी देर में चल बसी थी। पुलिस का कहना है, इस वक्त मेरी कुछ देर पहले ही जो एसपी मॉडल टाउन है उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना है कि अभी ये तहकीकात जारी हैं कि इनकी मौत कैसे हुई। उन दोनों बच्चियों को भी पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, उनसे बयान भी ले रही है। गली जो वॉशरूम था उसमें से एक रस्सी भी मिली है, जिससे इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि अब इसकी मौत जो है वो तो गला दबने से हुई है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें कई जो इतलात थी, जो क्लेम किया जा रहा था कि एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि बाद कत्ल किया गया, लेकिन जो पुलिस है एसपी मॉडल टाउन असद अली, उनका ये कहना है कि अभी तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले क्योंकि घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। तो बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, लेकिन बच्ची की मौत किस तरह हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। तो अब से कुछ देर बाद जो है बच्ची की लाश वो मुर्दा खाने में मुंतकिल की जाएगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि असल हकायक क्या है, मौत की वजह क्या है। क्योंकि इसमें देखें, इस तरह के केसेस में 2 से 3 इम्कानात होते हैं। एक तो बच्ची को मर्डर किया गया, किस वजह से मर्डर किया गया वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। दूसरा ये जो है कि बच्ची ने की है, अब वो 10 साल की बच्ची है तो अभी ये भी कहना कबल वक्त है। तीसरा ये है कि उसको टॉर्चर किया गया हो, अब वो टीचर्स ने उसको टॉर्चर किया या क्या वजह बनी वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर बच्ची जो है वो मुर्दा हालत में पाई गई है, उसके गले में निशानात हैं। तो इस वजह से ये केस जो है वो अब या तो मर्डर का बनेगा या खुदकुशी का बनेगा। अच्छा, इसमें ये भी तो फैक्टर हो सकता है जो हम इस तरह के केसेस में देखते हैं कि खुदा ना करे कोई ज्यादती का फैक्टर अभी तक कोई पुलिस ने कोई बताया हो आपको? देखें, इब्तदाई तौर पे तो इतला जो आई थी वो हमारे पास भी ये आई थी कि मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद इसको कत्ल किया गया। लेकिन आज ये हॉस्पिटल जो है जब उसको लेके आते हैं तो वो ट्रीटमेंट में इसको देखता है कि क्या बना है, क्या वजह हो सकती है। लेकिन ये बच्ची आई रिसीव डेट थी, तो डॉक्टर ने इसको चेक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि अब ये जाँ बहक हो चुकी हुई है, अब ये पुलिस केस है, तो अब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी और जो कॉज ऑफ डेथ है वो सामने आएगा और उसी में ही पता चलेगा कि इसके साथ कोई इस तरह का कोई फेल हुआ है या नहीं हुआ। तो इस बारे में भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। भाई, जो आपने बताया कि 2 बच्चियों को जो है वो पुलिस ने फॉर इन्वेस्टिगेशन अभी अपनी तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है, तो क्या ट्यूशन सेंटर से किसी और को भी हिरासत में लिया गया? अभी तक की कोई इतलात जो ट्यूशन सेंटर पढ़ाती थी या कोई घर का मालिक था उस हवाले से? देखें, जो अभी तक मेरे पास इतलात आई हैं पुलिस के मुताबिक, ये दोनों बच्चियां ही घर में पढ़ाती थी, इनकी वालदा साथ होती हैं, घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस ने अभी तक किसी और को हिरासत में नहीं लिया। इनको भी कस्टडी में लेकर तो इनसे पूछगिछ जारी है, क्योंकि बच्ची के 2 बहनें भी साथ गई हुई थी पढ़ने के लिए। एक की उम्र 14 साल है और एक की 6 साल, क्योंकि इसकी 10 साल थी। एक इनका भाई है जिसके बारे में बता रहे थे कि 1 साल पहले ही पैदा हुआ है। तो अभी उन बहनों से भी बयान ले रही है पुलिस, तो वो भी बताएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वॉशरूम में अभी तक जो इब्तदाई स्टेटमेंट आई वो यही आई है कि ये काफ़ी देर से वॉशरूम गई हुई थी। ये जब बाहर नहीं आई तो हमने जाकर दरवाज़ा खटखटाया है, उसके बाद हमने दरवाज़ा खोला है तो ये अंदर गिरी पड़ी थी, तो हमने इसको उठा के फौरी तौर पर बेड पे लिटाया और आप लोगों को इतला दे दी है। तो अभी तक तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया, लेकिन असल हकाइक क्या है उसके लिए भी थोड़ा वक्त दरकार है। उसमें सारी रिपोर्ट सामने आएंगी तो फिर पता चलेगी।
बहुत शुक्रिया जी। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं नुमान शेख साहब। जैसे ही इनको इंसिडेंट पता चला, ये भी यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल आए और फैमिली से बात हुई, और इनका यही कहना है कि एसपी मॉडल टाउन से जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अभी जो है वो इनिशियली तौर पर जो बच्चियां ट्यूशन पढ़ाती थी और जो बहनें थी इस नईमा की, उन दोनों को जो है वो फॉर द तफ्तीश, फॉर द इन्वेस्टिगेशन जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। और अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि वहां से एक रस्सी भी बरामद हुई है। तो मुबैना तौर पर कत्ल है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही जो है वो पता चल सकेगा कि असल में बच्ची के साथ हुआ क्या है।